अर्हन्ताणं। सभी लोग बोलें, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो अरुहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य श्री दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की जय। ककरवाह वालों, आपको मोक्ष जाना है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। आपको मुक्ति की प्राप्ति करना है? करना है? नहीं जाना मोक्ष? कोई बोल ही नहीं रहा है, किसी को नहीं जाना मोक्ष। बोलो तो हाँ जाना है महाराज जी, हमें मोक्ष जाना है। तो हम प्रतिदिन जहाँ जिस गांव में जा रहे हैं, हम उस गांव की व्याख्या करते आ रहे हैं। उस आपके गांव की जो व्याख्या है, उस व्याख्या को हम सुना रहे हैं। अगर आप सुनना चाहोगे तो आप जिस गांव में रहते हो, उस गांव के प्रत्येक शब्दों को समझोगे तो आप मुक्त हो सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ककरवाह आपके गांव का नाम है और प्रत्येक अक्षर को, प्रत्येक शब्द को लेकर चलते हैं। अगर इसको हमने आत्मसात कर लिया तो निश्चित मान के चलना आप भगवान के बाजू में बैठ जाओगे। लेकिन आत्मसात करना पड़ेगा, जहाँ रहते हो उसको समझो तो सही। ककरवाह, क प्रथम अक्षर आपके गांव का है। वो क कह रहा है, क्या कह रहा है? वो संदेश दे रहा है आप लोगों के लिए, कराहना छोड़ो। कराहना से तात्पर्य होता है अपने कष्टों को बताना छोड़ो, अपने दुखों को सबके सामने रखना छोड़ो, सहना सीखो। जितना आप सहते चले जाओगे उतना आप उठते चले जाओगे ऊपर, क्योंकि जो सहता है वही ऊपर उठता है। हमारे तीर्थंकरों ने सहा है तब भगवान बने हैं। कहा नहीं है, लेकिन हम अपने दुखों को, अपने कष्टों को सबके बीच में बता देते हैं और बता बता कर अपने कर्मों की लीला को और बड़ा करते जाते हैं। अगर आप चाहते हो मेरे कर्मों का क्षय हो, मेरे कर्मों की निर्जरा हो, मेरे कर्मों का संबर हो, तो एक ही रास्ता है। वो कह रहा है कराहना बंद कर दो। जिनने कराहना बंद कर दिया, कष्टों को बताना बंद कर दिया, दुखों को बताना बंद कर दिया, उनका भला होता चला जाएगा। एक बात ध्यान रखना, हम आपसे पूछते हैं, क्या आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी बार बार बोलते थे, प्रवचन सार में 2-3 बार बोला उन्होंने, मैंने प्रवचन सार पढ़ा। हमारे पूज्य गुरुदेव के जो गुरु हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, उन्होंने जो बात बोली मैं आपके सामने रखता हूँ। आध्यात्मिक बात है लेकिन बहुत काम की बात है। उन्होंने कहा, क्या एक बात बताओ, ये जो ठंड पड़ती है, ये ठंड तो ठंड में पड़ेगी, ठंड में ही पड़ेगी ना। ये लू जो पड़ रही है गर्मी में, ये लू की लपटें तो गर्मी में होगी, पड़ेगी ना। वो बरसात आ रही है, वो बरसात में तो होगी ना। आप क्यों बार बार कहते हो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत लू लग रही है, बहुत लू लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, कह कर उस कष्टों को आप बता बता कर और कर्मों को बांध रहे हो। क्योंकि जो मौसम है वो तो मौसम के अनुरूप चलेगा, वो तो रहेगा,
आपको उसको सहजता से सहन करना है। सिर का दर्द है, पेट की तकलीफ है और कोई बीमारी है, स्वीकारो उसको। बार बार कहने से कोई सार नहीं है, सहने में सार है। इसलिए कराहना बंद करो, ये स्वयं के लिए भी और पर के लिए भी। अगर कोई दूसरा कराहता दिख रहा है तो सहना नहीं है, उसकी मदद करना है, मदद के लिए तैयार हो जाना है। आप अगर मदद के लिए तैयार हो जाओगे तो आपका भला हो जाएगा, क्योंकि दूसरों की कराहना पर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी करुणा होगी तो दया होगी, तो आप उसके लिए तैयार हो जाओगे मदद करने के लिए। एक सत्य घटना आपके सामने रखता हूँ। मैं सत्य घटनाओं को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उससे खुद भी मोटिवेशन लेता हूँ और सबको समझाता हूँ, सीखो, इससे कुछ सीखने को मिलेगा। और स्कूल जाना है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं, कोई घर में स्कूल तो होगी नहीं, बाहर जाना होगा। तो वो पढ़ाने के लिए, अध्ययन कराने के लिए जाती थी, लेकिन तकलीफ बहुत थी, तो 8 दिन की छुट्टी ली और 8 दिन के बाद जब वापस पुनः जाने लगी तो पहुंची वो बस स्टॉप पर। बस स्टॉप पे देखा कि बस से दूसरी जगह जाना है, लेकिन वहाँ पर पूरी सीटें भरी है, कोई बैठने की जगह नहीं है। और वो अपने घुटने को बार बार पकड़ती है, हाथ रखती है, और कुछ 2-5 मिनट होता नहीं है, बस आती हैगी और बस में चढ़ते हैं। बस में जैसे ही चढ़ते हैं तो फिर वो हाल बेहाल हो गई। आधे घंटे का रास्ता है, उस आधे घंटे के रास्ते में मैं कैसे खड़े खड़े जाऊंगी। सोचा ठीक है, कर्म जो लिखे हैं उन कर्मों को तो हमें भोगना ही है और भोगेंगे ही, भोगना ही पड़ेगा हमें। तो अब इसी विचार में थी वो अंदर ही अंदर। उसी समय एक महिला, वो जो महिला थी एक मजदूर महिला थी, उसके वेशभूषा से लग रहा था वो मजदूर है, काम करने वाली बाई है। वो महिला खड़ी हुई, उन्होंने कहा, शिक्षिका महोदय, मास्टरनी जी आप यहाँ कर बैठ जाओ। हालांकि उसको बैठना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसकी कांव की इतनी तकलीफ थी कि उसने सहज भाव से अपना स्थान दे दिया, उनको बिठा दिया। बताओ, आपके साथ कभी ऐसी घटना दिखे आपको तो आप खड़े होगे, दूसरों को स्थान दोगे? महाराज बिल्कुल नहीं देंगे। इतनी हमारे अंदर करुणा और दया नहीं कि हम दूसरों को स्थान दे दें, बिल्कुल नहीं देंगे। कुछ हुआ नहीं, थोड़ी बहुत आगे 5 मिनट आगे बढ़े नहीं कि हुआ ये कि बाजू की जो सीट थी वो खाली हो गई। तो अब कर्तव्य बनता है शिक्षिका महोदय का कि अब बाजू की सीट खाली हुई तो जिसने सीट दी है उसको सीट देना चाहिए। उनने वही किया, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर कर जो उनको बुलाया, अरे आओ बहन बैठ जाओ। तो वो बहन थोड़ा देखती है, आगे पीछे देखती है, और फिर उसके बाद वो एक वृद्ध थे, उन वृद्ध को जो कि काफ़ी वृद्ध थे और वो भी चलने में ऐसा उनको लग रहा था खड़े, उन्होंने कहा, दादाजी आप बैठ जाइए। तो वो बड़ी आश्चर्य करी, कैसी बहन है ये, कोई बात नहीं। फिर हुआ ये कि थोड़ा बहुत आगे बढ़े नहीं और वो वृद्ध का स्टेशन भी आ गया, इनको लंबा जाना था तो वो उतर गए। उतरने के बाद फिर पुनः वो जो बाजू वाले दादाजी थे वो चले गए, फिर खाली हो गई। तो फिर पुनः उनसे कहा कि आ जाओ, पर वाकया हुआ वो आने ही वाली थी कि देखा एक महिला थी, छोटे से बच्चों को लिए थी, और छोटा सा बच्चा उस गर्मी में खड़े खड़े मचल रहा, रो रहा था। तो उसने, बहन तुम बैठ जाओ, उसको बिठा दिया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। अब थोड़ी बहुत देर होती नहीं है, फिर सीट खाली हो जाती हैगी। उनका दोनों का रास्ता लंबा था, तो उन्होंने कहा अब तो आ जाओ। वो बहन आके बैठती है और बहन से वो बहन शिक्षिका महोदय पूछती है, बोले आपने ये जो ऐसा क्यों किया? पहले आपने मुझे स्थान दिया, फिर दादाजी को दिया, फिर ये 2-3 बार आपको स्थान मिला, लेकिन आपने हमेशा स्थान छोड़ा। तो बोलती है कि जब बस स्टॉप पे आप खड़ी थी तो मैं आप बार बार आप अपने घुटने को हाथ लगा रही थी, तो मुझे लगा और मेरे मन ने कहा कि आपको स्थान देना जरूरी, आप अस्वस्थ हैं, इसलिए मैंने आपको दे दिया स्थान। दूसरी बार मैंने देखा कि वृद्ध हैं और इतने ज़्यादा वृद्ध है, 70 साल के, मैं तो जवान हूँ, मैं तो खड़ी रह सकती हूँ और खड़े रहने की ताकत मेरे अंदर है, तो मैं अपने शरीर का प्रयोग करूँ, क्यों नहीं उपयोग करूँ? मैंने उनको बिठा दिया। तीसरी बार जब वो बच्ची छोटी सी थी और वो रो रही थी, तो मैंने सोचा इनको देना जरूरी, इसलिए दे दिया मैंने स्थान। तो उन्होंने बोला कि आप क्या ऐसा रोज करते हैं? तो बोले नहीं, बस मैं तो ये बहुत गरीब हूँ, आपके जैसा दान तो दे नहीं सकती हूँ, आपकी जैसा कोई किसी की सेवा तो कर नहीं सकती हूँ, बस मैं तो ऐसे ही दूसरों के लिए जहाँ लगता है वहाँ अपनी मदद करती रहती हूँ। यही मेरे भाव होते हैं कि सदैव दूसरों के जितना मैं कष्ट दूर करूँगी उतना उनका भला हो, जितना हो, लेकिन ये जरूर है मेरा भला तो होगा ही होगा। ऐसे भाव आपके अंदर हैं, अगर आपके ऐसे भाव है तो बहुत अच्छी बात है कि स्वयं के कराहने को भी और दूसरों के कराहने को भी आपको दूर करते जाना है। तो मान के चलना, आपको
अभी आने वाला है, आने हम बताएंगे अंतिम शब्द में मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये पहला क है। दूसरा क क्या कह रहा है? तो दूसरा क आपके सामने रखता हूं। दूसरा क कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा क? कंजूसी छोड़ो, कृपणता छोड़ो। कंजूसी छोड़ दोगे, कृपणता छोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात है। कंजूसी मतलब क्या? आपके पास बहुत कुछ है। जो मनुष्य है, मनुष्य धन कमाता है और इकट्ठा करता है, और उसके पास दो विकल्प है, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। क्या विकल्प है? दो विकल्प हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। निश्चित तौर से इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। ध्यान रखना, एक सदस्य थे, वो बड़े मतलब पैसे वाले थे। पैसे वाले तो थे ही, लेकिन योग संयोग की बात थी कि अब उनका अंतिम समय आ गया, उनको कोई बीमारी हो गई, पैसा बहुत छूट नहीं रहा है। तो एक सज्जन उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा जय जिनेन्द्र साहब, हाँ जय जिनेन्द्र, आइए आइए, अब तो अंतिम समय चल रहा है। बोले हाँ अंतिम समय चल रहा है। तो उन्होंने कहा आपका तो निश्चित है उसे कैंसर जैसी बीमारी है और अंतिम समय चल रहा है, और अब ज़्यादा दिन नहीं है, 8-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन की आयु। मेरा एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे काम की बात बता रहा हूँ। मेरा एक निवेदन है। बोले हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? बोले मेरे पिताजी जो हैं वो अभी कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया था उनका, और मैं चाहता हूँ कि कुछ धन आप साथ ले जाना, उनको वहाँ दे आना। कुछ धन आप ले जाओ और उनके साथ ले जाना। बोले पगले, अकल नाम की चीज़ है क्या? कोई मैं धन लेके जाऊँगा क्या? कोई धन लेके जाता है क्या? बोले खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। मैं भी, वो भी तुम्हारे पिताजी भी खाली हाथ आए थे और मैं खाली हाथ गए, मुझे भी ऐसे जाना है। तो भाई मैं यही तो बोल रहा हूँ, इतना धन जो आपके पास है, 20 दिन, 25 दिन, महीने भर, जितने दिन भी आपकी आयु है, ये किसके लिए रख रखा? दो ना। जब आप खुद कह रहे हो कि छोड़ के मैं लेके जाऊंगा नहीं, यही छोड़ के जाना है, तो दे के जाओ, नहीं तो छोड़कर क्यों जा रहे हो? मती उनकी घूमी कि हाँ भैया ठीक तो बोल रहा है, मैं लेके कहाँ जाऊंगा, कहाँ बांध के ले जाऊंगा इसको? तुम दे के जाओगे तो वो साथ जाएगा, ध्यान रखना। जो तुम छोड़ के जाओगे वो साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ वो जाएगा जो तुम दे के जाओगे। तो ये कृपणता, ये कंजूसी छोड़ दो, क्योंकि ये कंजूसी नहीं छोड़ोगे तो ये ध्यान रखना कोई मतलब नहीं। तीसरा मतलब दो विकल्प हैं आपके पास, या तो उसे देकर जाओ या उसको छोड़ कर जाओ। तीसरा विकल्प क्रम सत्ता ने दिया ही नहीं आपको, ध्यान रखना, देगी भी नहीं। आप जिसमें आपको जो आपको विकल्प पसंद हो, क्या देकर जाने का विकल्प पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर देकर जाने का विकल्प पसंद नहीं है तो छोड़ कर जाओ। छोड़ कर जाओगे तो वो किसी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जिन्होंने जो देकर गए, ध्यान रखना, जो देकर गए, कर्म सत्ता ने हमेशा उनको क्या किया है? उनको हमेशा नवाजा है, उनकी प्रशंसा की है। जो छोड़ कर गए उनकी गद बना दी है, वो छोड़ के गए, उनका कोई काम का नहीं है, ध्यान रखना। पर अब महाराज जी स्थिति ऐसी है हमारी, एक बहुत अच्छी बात आपके सामने रखता हूँ, अब बताना मेरी क्योंकि मेरी एक पद्धति, मैं प्रश्न उत्तर शैली में ही प्रवचन करता हूँ, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। मान लीजिए भूख 12 रोटी की, आप सुन रहे हो? आप ध्यान से, बच्चों को अलग कर दो, थोड़ा सा हटा दो वहां से। भूख 12 रोटी की है, कितनी की है? भूख 12 रोटी की है, और मान लो आपके पास 2 रोटी आ गई, तो आप खाओगे कि नहीं? खा लोगे ना? 2 रोटी खा लोगे? ऐसा तो नहीं खाना ही नहीं, 12 रोटी मिलेगी तो खाऊंगा, 11 भी मिलेगी तो नहीं खाऊंगा, खा लेते हो आप। मान लीजिए आप वसूली करने गए, और बस बहुत काम की बात बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मान लो आपको मार्केट से 5 लाख रुपए लेना है, और आप वसूली, व्यापारी लोग बैठे, दुकानदार लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग। आप गए तो वहाँ गए, 5 लाख में आप मांगने गए, 5 लाख की वसूली थी, लेकिन 5 लाख की जगह उसने आपको 5,000 ही दिए, तो आप क्या करोगे? 5,000 लेके आओगे कि नहीं? पूरे 5 लाख चाहिए, 5 लाख दोगे तो लूँगा, ऐसा करोगे क्या? नहीं भैया, जो आ रहा है सो ले रहे हो, 5,000 भी आप ले लेते हो। लेते हो कि नहीं? बोलो तो, लेते हो ना? समझदार व्यापारी होगा तो ले लेगा। लेकिन जब भी मतलब दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, इसके माध्यम से कुछ और कहना पाता हूँ, जब भी हमारे पास दान देने के लिए हमारे पास क्या बात आती, तो हम क्या बोलते हैं? दान देने के लिए तेरे पास पर्याप्त ना भी हो तो कुछ थोड़ा दे देना। क्योंकि देखो स्पष्ट बात है, जब लेने की बात आती है तो हमारी बुद्धि विकृत होती है। हम मान लेते हैं तभी देंगे जब पर्याप्त होगा, तभी देंगे जब पर्याप्त होगा, पर्याप्त होगा तो ही देंगे। लेकिन ध्यान रखना, पर्याप्त देने पर दान कहलाता है, ये बहुत बड़ी हमारी भूल है। जितना है उसमें से दे दो, क्योंकि निसंदेह भाव है, जब लेने की बारी आती तो हम चाहे जितना ले लेते हैं, कम देगा तो ले लेते हैं, खाने की बारी आती है तो कम खा लेते हैं, और जब देने की बारी आती हो तो भैया हमारे पास है ही क्या, हम क्या दें? ये जो मानसिकता है बहुत
छोटी मानसिकता है, बहुत खोटी मानसिकता, बहुत ओछी मानसिकता है। अगर आपको बड़ा बनना है, आपको ऊंचा उठना है, आपको और आगे आना है, तो ध्यान रखना जो है उसमें से दे दो, जितना है उसमें से दे दो। देना महानता नहीं है। जो व्यक्ति करोड़पति है और वो अगर मान लो 11,000 दे रहा है, कोई मतलब का नहीं है। और जो 11,000 वाला है वो अगर 100 रुपए दे रहा है ना, उस करोड़पति से बढ़कर आपका ध्यान है, आपका दान है। क्यों? क्योंकि आपने देखो रेशो निकालो उसका, वो करोड़पति है, 50 करोड़ की संपदा में 11,000 दे रहा है। क्या है? कौन सा आना हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। और आपकी मान लो 11,000 25,000 में से आपने 100 रुपए दे दिए, तो दानी आप बड़े हो, मेरी नजर में ध्यान रखना। ये मत देखना कि दुनिया क्या कह रही है कि 100 रुपए दिया, तुम अपनी कैपेसिटी तो देखो। तो जो है, अगर आपको लगता है मैं 1 रुपया दे सकता हूं, दो। जितना आप दोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि देने से ही मिलता है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात ये कह रहा हूं। ये मत सोचना कि मेरे पास बहुत आएगा तो दूंगा, ये मानसिकता बिल्कुल गलत है। जो है उसमें से जितना दे सकते हो उतना दो। मैं तो ये कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि आप अगर व्यापारी हो तो प्रतिदिन मैं जो मुझसे नियम लेने आते हैं, महाराज जी हमारे व्यापार नहीं चलता, मैंने कहा मेरी बात मान जाओ, तुम्हारा व्यापार चलने लग जाएगा। बोले क्या करना है? मैंने कहा क्या करते हो? बोले किराने की दुकान है। कोई बात नहीं, कितने का बिक रहा होता है? बोले महाराज जी 2,000 1,500 3,000। मैंने इतना कर लेना तुम, अगर मेरी बात मान जाओगे तो तुम्हारा भला होता चलेगा। करवा वालो, तुमको भी अमीर बनने का रास्ता बता रहा हूँ, लखपति बनने का रास्ता बता रहा हूँ, सुन लो, मान लो गुरु की बात, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो क्या? बोले कुछ मत करो, जो आ रहा है शाम को गिनना, 2,000 आ रहा है, कोई बात नहीं, 100 रुपये पे कितना दान दे सकते हो? बोले महाराज जी 100 रुपये पे। मैंने कहा कम से कम 1 रुपया दे सकते हो कि नहीं 100 रुपये पे? बोले दे सकते हैं महाराज जी, खुशी खुशी दे सकते हैं। कुछ मत करना, 100 रुपये पे 1 रुपया, 1,000 पे 10 रुपया, 2,000 पे 20 रुपया। जब गल्ला पेटी में से पैसा निकालो तो एक पेटी दूसरी बना देना, बस 100 रुपये पे 1 रुपया डालते जाना। जब गिनो 2,000 गिने 20 रुपये डाल देना, 3,000 गिने 30 रुपये डाल देना। मैंने कहा बढ़ते चले जाओगे, ध्यान रखना, पहले भगवान के चरणों का निकालना, उसके बाद उपयोग करना, अपने आप तुम्हारे दिन पलटते चले जाएंगे। मान के रखना, ये बात अगर श्रद्धा से मानोगे तो अपने आप तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बहुत से लोगों ने मानी श्रद्धा के साथ और वो आगे बढ़ते चले गए। पहले वो बोलते थे दान निकालने के लिए 5,000 7,000 मुश्किल होता है, अब वो मेरे पास आते हैं, महाराज जी वो 1 लाख रुपए कहाँ दान करना है, वो 2 लाख रुपए कहाँ दान करना है, वो 5 लाख रुपए कहाँ दान करना है। क्यों? इकट्ठा हो गया, साल भर में 2 साल में इतना इकट्ठा हो गया। वो 5,000 की बोली नहीं ले पाते, आज लाखों की बोली ले रहे हैं इसी माध्यम से, और दिन दुगने रात चौगने बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो देता है उसी के पास आता है, और जो रखता है उसके पास कुछ नहीं आता। आप देने का स्वभाव रखो, दोगे तो बहुत अच्छी बात है। कि एक और बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपके सामने, कि एक गुरु के दिगंबर संत के पास की घटना है, बहुत अच्छी घटना है। एक व्यक्ति था, उन्होंने कहा ये सदस्य जो हैं आपके सामने बैठे हैं बहुत महान हैं। बोले क्यों? क्योंकि नाम खोलूंगा नहीं, नाम खोलने से अच्छा नहीं किसी का नाम बताना, पूरी बात क्लियर हो किसी का। तो बोले महाराज जी ये बहुत अच्छे व्यक्तित्व इसलिए कि इन्होंने करोड़ों रुपए अपने छोड़ दिए। करोड़ों रुपए छोड़ दिए? बोले हाँ, एक पार्टी है जो फलाने फलाने संजीव, उनसे इतने पैसे लेने थे, इन्होंने छोड़ दिए। छोड़ दिए? वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। बोले हाँ महाराज जी। तो उनसे पूछा गया आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या उनकी स्थिति कमज़ोर हो, क्या क्या कारण है, कोई अंदरूनी कुछ वो है? तो उससे पूछा गया उस भाई से। तो वो जो उस भाई ने जो बात बताई वो बहुत ही ऐसा लगा कि इस पंचम काल में भी ऐसी विचारधारा वाले और ऐसी सोच वाले व्यक्तित्व, मतलब परमात्मा का शासन आज भी विद्यमान है। बोले हाँ। बोले वर्षों पहले ये व्यक्ति जब घाटे में आ गया था तो सधर्मी था, इस नाते मैंने इसकी मदद करी और पूरा इसको उठाने का प्रयास किया। पहले जब ये धीरे धीरे पुण्य का योग था, सक्षम हो गया, मैं एक बार मांगने गया, उसने कहा अभी नहीं, अभी बिजनेस में लगा। फिर मांगने गया तो उसने कहा अभी नहीं, अभी थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ा पैसा लगा हुआ है, अभी बाद में हम आपको दे देंगे। 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल बाद फिर गया मैं मांगने, तो उन्होंने कहा अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो वो तो आपको दिख रहा है, इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही, सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, आप नहीं दे रहे हो। तो बोले हाँ महाराज जी मुझे इस बात का दुख नहीं, वो दे नहीं रहा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बोले क्यों? उसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसमें पूरी गलती मेरी है। तो महाराज जी ने कहा तुम्हारी गलती है? बोले हाँ महाराज जी मेरी गलती है। बोले अब सुनना उस चीज़ को, वो श्रावक जो बोल रहा है उसकी बात को सुनना। बोले महाराज जी मेरी गलती है। बोले क्यों? बोले उसके पास रकम चुकाने की सामर्थ्य है, अतः वो मुझे पूरी रकम देना चाहिए, पर वो इस गणित से नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? रकम मांगता है वह भी नहीं दे रहा है। जब मेरे पास सामर्थ्य थी, सुनना ध्यान से, जब मेरे पास सामर्थ्य थी
और सामर्थ्य होने के बाद भी जब कोई धार्मिक क्षेत्र वाला व्यक्ति मुझसे मांगने आया तो मैंने मना कर दिया, नहीं है मेरे पास, अभी नहीं दे सकता हूँ मैं, अभी फलाना काम है, फलाना ये फलाना वो, जबकि सामर्थ्य थी मेरे पास, फिर भी मैंने उनको नहीं दिया। एक सामर्थ्य होने के बाद भी नहीं दिया तो मैंने अंतराय डाला। अब आज उसके पास सामर्थ्य है और वो नहीं दे रहा है तो सवाल नहीं उठता, मेरे कर्म मेरे उदय में आए। मैंने उस वक्त धार्मिक क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों ने जो जिसको आवश्यकता थी, जब नहीं दिया तो नहीं मिला, आज मैं मांग रहा हूं तो नहीं मिल रहा है, तो वो मेरे अंतराय कर्म आ रहे हैं महाराज जी। मैंने उस वक्त दिया नहीं था इसलिए नहीं मिला, चला गया, बर्बाद हो गया, वो तो चला गया, कोई बात नहीं, दान में चला गया। ऐसी सोच तो ध्यान रखना, अगर आपके पास है तो ध्यान रखना, पीछे मत हटना। बहुत अच्छी बात है कि आचार्य भगवान ये मत समझना कि आज ही इतने समझदार और इतने शिवोपम वाले, वो बचपन से उनका बहुत अपनी रुचि के अनुसार शिवोपम भी था और ज्ञान भी था, छोटे से वो दिमाग लगाते थे। एक बार वैयावर्ती कर रहे थे हम लोग, तो वैयावर्ती करते करते एक चर्चा चली। चर्चा में बात आई कि ये जनेऊ जो होता है, जनेऊ पहनते हैं, आपने देखा होगा, अब जनेऊ पहनते, दक्षिण की परंपरा है। आचार्य श्री कह रहे दक्षिण में हमारे यहाँ जनेऊ जो है सभी लोग पहनते हैं और सभी लोग मतलब ऐसा कोई नहीं है, छोटा बड़ा सब, बड़े बूढ़े सब पहनते हैं। लेकिन ये साल में 2 बार इसको बदलने की एक प्रथा होती है, अनंत चतुर्दशी को और आषाढ़ की पूर्णिमा को। तो बोले बदलते थे, अब वो जनेऊ को बदलते थे। अब जनेऊ बदलाती थी तो हम क्या करते थे कि जब सबको बदलना है तो सबको जनेऊ चाहिए। अब सबको जनेऊ चाहिए तो वहाँ पर दुकान पर जनेऊ मिलती थी, 1 पैसे की 3 जनेऊ। कितनी? 1 पैसे की 3 जनेऊ मिलती थी। अब वो 3 जनेऊ 1 पैसे की मिलती थी तो हम क्या करते थे, 1 पैसे की जो किसी को लेना होता था तो 1 पैसे में 1 ही ले आते थे दुकान से जाके, 3 चाहिए ही नहीं, 1 लाते थे और 1 पहन लेते थे। तो हम मंदिर में रहते थे, 1 पैसे की 3 लाते थे और 3 लाने के बाद क्या करते, आपको जनेऊ चाहिए, लाओ 1 पैसा दो। 1 पैसा रखते थे और अपने पास से 1 जनेऊ दे देते थे, फिर दूसरे से 1 पैसा लेते थे और 1 जनेऊ दे देते थे। बोले ऐसे हम पैसा कर लेते थे। बोले फिर आखिर उस पैसे का करते क्या थे? बोले पैसे जैसे इकट्ठा हुआ तो उस पैसे का सदुपयोग करते थे कि वो पैसा ऐसा नहीं अपने लिए खर्चा करें। आप तो इकट्ठा करोगे तो क्या करोगे, पिक्चर जाओगे, वीडियो गेम खेलोगे, कहीं इसमें लगाओगे, कहीं उसमें लगाओगे, कहीं टॉफ़ी खाओगे, कहीं चॉकलेट। बोले नहीं, वो पूरा पैसा मैं इकट्ठा करता था और वो पूरा का पूरा पैसा वहीं मंदिर में दान दे देता था। ऐसे भाव थे, जब जाके ऐसे महान आचार्य हमारे गुरु विद्यासागर जी बने। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।